सोचिए कि आप पलक झपकने जितने वक्त में इंसान के इतिहास तक पहुंच जाएं। पानी से बाहर निकले पहले कदमों से लेकर चांद पर रखे गए पहले कदमों तक हम कॉस्मिक नजरिए से देखे जाने पर कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन इस छोटे से वक्त में हमने काफी कुछ कर लिया है। अगर आप अतीत में 1 अरब साल पीछे जाते हैं तो आपको क्या दिखेगा? क्या पृथ्वी कभी देखने में एक बर्फ के गोले जैसी लगती थी? शुरुआती इंसानों को देखने के लिए आपको कितना पीछे जाना होगा? और क्या हमारी विलुप्ति शुरू हो चुकी है? आप देख रहे हैं क्या हुआ अगर, और यह है क्या हुआ अगर आप अतीत में 1 अरब साल पीछे चले जाएं। एक तरह से हम में से हर कोई समय यात्री है। हम 1 सेकंड प्रति सेकंड की दर से भविष्य में आगे बढ़ते हैं। पर अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो आपको प्रकाश की रफ्तार से भी तेज चलना होगा। यह आइंस्टाइन का कहना है। यह शायद आपकी टाइम मशीन वर्म होल से गुजर सके, यानी एक काल्पनिक टनल जो स्पेस टाइम के अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती है। आपने समय के उलझे हुए रास्ते पर चलने का फैसला किया है तो आपको दुनिया बनाने वाली सबसे मजबूत ताकतों का असर और उनके पीछे की वजह दोनों देखने को मिलेंगी। एक के बाद एक तबाही आने पर आप शायद सोचने लगेंगे कि पृथ्वी कितनी बार जम चुकी है। जैसे जैसे आप अपने सामने इतिहास बनते देखेंगे या उसे खुद को दोहराते देखेंगे, आपको यह देखकर हैरानी हो सकती है कि इंसानी प्रजाति ने इतने कम वक्त में इस ग्रह पर कितना कहर बरपाया है। अगर आप 2021 से शुरुआत करें और पीछे मुड़कर देखें तो आपको छठी सामूहिक विलुप्ति की घटना यानी मास एक्सटिंक्शन इवेंट नजर आएगा, जो कि ठीक इस वक्त हो रहा है। होलोसीन एक्सटिंक्शन के नाम से जाने जाने वाला ये दौर हमारे वक्त के सबसे भयानक मौकों में से एक है और इसके पीछे इंसानी गतिविधियों का हाथ है। जैसे जैसे इंसान मूंगे की चट्टानों और वर्षा वनों को बर्बाद कर रहे हैं, इन इकोसिस्टम्स यानी पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर कई वन्य जीव और पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक 67% विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियां 100 सालों में खत्म हो सकती हैं। और क्योंकि इनमें से ज्यादातर विलुप्तियों के बारे में कहीं लिखा नहीं जाता, हमें इनके गायब होने तक पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या खोया है, या शायद तब भी पता ना चले। 18वीं और 19वीं सदी में जाकर आप औद्योगिक क्रांति की वजह से आए प्रदूषण को चिमनियों में वापस जाते देख सकते हैं। शहरों को सिकुड़ते हुए और गांव की अपनी जड़ों में वापस जाते देख सकते हैं। हालांकि इससे आपको इंसानी प्रजाति की आबादी और इनकी वजह से प्रदूषण बढ़ना साफ दिखेगा। पर अगर आप अपने शुरुआती कदमों को वापस जीना चाहते हैं तो आपको और पीछे जाना होगा। 2 लाख साल पहले के ग्रह तक का सफर करना होगा और आप हमारी प्रजाति यानी होमो सेपियंस की शुरुआत होते देखेंगे। 70 लाख साल पहले उत्तरी चैड में चलकर देखिए और इंसानों की सबसे पुरानी प्रजाति आपके आसपास कहीं मौजूद होगी। इन्हें सहेलेंथ्रोपस चिडेंसिस के नाम से जाना जाता है। हमारी कड़ी का ये रहस्यमयी हिस्सा देखने में बंदर जैसा था, पर ये ऐसे पहले थे जो कि सीधे होकर चल सकते थे। ये काफी अच्छे स्वभाव का लगता है। 6 करोड़ साल पीछे जाकर आप एशिया के नम वर्षा वनों में पहले प्राइमेट्स को देख सकेंगे। तो अब 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे चलिए और आप खुद को उस विशाल एस्टेरॉइड के नीचे पाएंगे जिसके असर से सुनामी आई थी और हवा धूल और मलबे से भर गई थी। इस टकराव से दुनिया भर में भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुए। सूरज की रोशनी पर रोक लगने के बाद और जमीन पर बाढ़ आने के बाद आखिरी डायनासोर भी खत्म हो गए। लेकिन यह घटना ना होने पर हमारे जैसे स्तनधारी जीव कभी इस ग्रह पर राज नहीं कर पाते। 13 करोड़ साल पीछे जाइए और आप दुनिया के पहले फूलों को खिलते हुए देखेंगे। 20 करोड़ साल पीछे जाकर आप पैंजिया यानी उस जमीन को अलग होते देखेंगे जिससे सारे महाद्वीप बने हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के टुकड़े हो रहे होंगे, लावा विस्फोट इतना भयानक होगा कि पृथ्वी की लगभग 80% प्रजातियां खत्म होने लगेंगी। थोड़ा और पीछे चलिए, 2 करोड़ साल, और शायद आपको पहले छोटे और रात्रिचर स्तनधारी जीवों की झलक मिल जाए जो कि अंधेरे में रेंग रहे होंगे। और अगर आप 23 करोड़ साल पीछे जाएंगे तो आपको 2 पैरों पर चलते शुरुआती डायनासोर्स दिख सकते हैं।
लेकिन इससे पहले कि ये हो पाए, पृथ्वी को ग्रेट डाइंग से होकर गुजरना होगा। इसे पर्मियन एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है। पृथ्वी पर मौजूद प्रजातियों में से 95% इस विनाश में खत्म हो गई थीं। लेकिन आप पृथ्वी के टुकड़ों को साथ आकर पैंजिया में बदलते हुए भी देख सकते हैं। अब आप अर्जेंटीना से चीन तक पैदल जा सकते हैं। लेकिन 37 करोड़ 50 लाख साल पहले चीजें दिलचस्प होने लगी थी। आप पहली बार समुद्री जीवों को जमीन पर चलते देखेंगे। आपको शायद टिक्टैलिक भी नजर आए, जो कि एक सैलेमेंडर और मछली का मिला जुला रूप लगता है। ये अजीब सा जीव आगे जाकर स्तनधारियों और जलथल चरों यानी एम्फिबियंस में विकसित होगा। पर आपने जिन्हें पहले देखा, हर उस प्रजाति की तरह ये विकास भी बिना कोई कीमत चुकाए नहीं हुआ है। और अब हम पहली सामूहिक विलुप्ति के वक्त पर आ चुके हैं। ऑर्डोविजन एक्सटिंक्शन तब होता है जब ध्रुवीय चादरों से लेकर सागरों तक बर्फ की चादरें फैलने लगती हैं। 46 करोड़ साल पहले पूरे ग्रह पर आई इस तबाही के चलते समुद्र में मौजूद लगभग 70% जीवन खत्म हो गया था। तो पीछे जाना जारी रखिए और आपको शायद ये दिख जाए कि जमीन के नीचे जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। पर वैज्ञानिक अब भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि यह अनोखा मौका आया कैसे। 63 करोड़ 50 लाख साल से 85 करोड़ साल तक पृथ्वी 2 बार जमी। एक बार लगभग 6 करोड़ सालों के लिए और दूसरी बार 1 करोड़ 50 लाख सालों के लिए। एक थियरी के मुताबिक पृथ्वी बर्फ की केवल एक पतली चादर से ढकी थी, जिससे सूरज की किरणें अंदर पहुंचती रहीं और जीवन का बीज नीचे पनपता रहा। लेकिन इतिहास में 1 अरब साल पीछे जाइए और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि वहां ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस वक्त पर लाल वनड़क यानी रेड एल्गे अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए स्पोर्स बना रहे होंगे। सेल साथ आकर थोड़े बड़े जीव बना रहे होंगे। पृथ्वी पर मौजूद जीवन बेहद छोटा होगा और जरा सा भी खतरनाक नहीं। लेकिन हमारे ग्रह में इतने कम वक्त में इतना खतरनाक कुछ कभी नहीं हुआ जितना अब इंसानों की वजह से हो रहा है। लेकिन शायद इंसान कभी ना कभी चीजों को ठीक कर देंगे। पर हमारे ग्रह में कोई बदलाव आ सकता है, या हमारे दिलों में, जिससे शायद भविष्य को बदला जा सके। या शायद डायनासोर्स और निएंडरथाल्स की तरह हमारी जगह भी कोई और प्रजाति ले ले। तो चलिए अपनी टाइम मशीन निकालते हैं और पता लगाते हैं क्या हो अगर आप भविष्य में 1 अरब साल आगे चले जाएं। जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।